सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA थर्ड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA थर्ड ईयर की साड़ी ये चल रही पंजाबी की क्लास के विच असी कर रहे हैं जी रीझां ते रमझां बुक, जिसकी शुरुआत असी साडी पिछली क्लास के विच कर चुके हैं। इस बुक जिहड़ी आ वो साडी एक निबंध संग्रह है। सो इस जिहड़े सानू 10 निबंध जो कि ਵੱਖ-ਵੱਖ कवियां द्वारा लिखे गए हैं वो दिते गए हैं, जिन्हां दे विचों पहला निबंध जो कि असी साडी पिछली क्लास विच कीता सी वो सी जी गंगा इशनान। सो ये निबंध इस दे विच असी गंगा इशनान करन गए जिहड़े दुआबे दे एक संघ दा जिहड़ा सी सारे दा सारा तुहाडे सामने चरित्र जिहड़ा सी वो पेश कीता सी कि किस तरह वो जिहड़ा दुआबे दा संघ है गंगा ते इशनान करन जांदा है। उत्थे उन्हां दे नाल जो जाके भी वापरदा है उस दे बाद फिर उस तो बाद घरे आउण तो बाद जो कुछ उन्होंने रीति रिवाज करने पैंदे हैं उन्हां दे बारे असीं जिहड़ी गल आ वो इस निबंध दे राही कीती सी। सो अज जिहड़ी साडी क्लास है उस दे विच असीं दूसरा निबंध जिहड़ा कि पंजाबी बोली दी बढ़तर जो कि लिखिया होया है प्रिंसीपल तेजा सिंह जी का ये लैके तुहाडी क्लास दे विच हाजिर होए हैं। सो अज आपां इस निबंध दे विच गल करांगे। इस निबंध दे विच असीं जिहड़ी आ वो गल करांगे पंजाबी बोली दी बनतर बारे कि पंजाबी जिहड़ी बोली है उसकी बनतर किस तरह की है, कित्थों तक के फैली हुई है, किहड़े इलाकिਆਂ दे विच पंजाबी जिहड़ी बोली है वो बोली जाती है, की भिन्नता जिहड़ी है इस बोली दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ जिहड़ी इलाकिਆਂ दे अनुसार जिहड़ी आ वो पाई जाती है। सो पंजाबी बोली दी बनतर जिहड़ी आ वो निबंध की शुरुआत करन जा रहे हैं। कहते पंजाबी बोली दी बनतर जिहड़ी है वो प्रिंसीपल तेजा सिंह जी का लिखिया हुआ जिहड़ा निबंध है। इस दे विच प्रिंसीपल तेजा सिंह जी ने पंजाबी भाषा का भूगोलिक जिहड़ा खेतर है, पंजाबी भाषा का भूगोलिक खेतर इतिहासिक विकास जिहड़ा है उस दे बारे विच बहुत ही तर्क संगत ढंग दे नाल जिहड़ी है सानू जानकारी जिहड़ी है वो दित्ती है, इसनू पेश किया है। सो कहते प्रिंसीपल तेजा सिंह जी ने एक बहुत ही वधिया जिहड़ा विषय है उसनू साडे सामने पेश करन दी कोशिश की है कि जिहड़ा ये विषय है पंजाबी बोली दी जिहड़ी बनतर है। कहते इस विषय दे वाक तो ही सानू जिहड़ा है पता लग जाता है कि जिहड़ा लेखक है वो किस गल दी जिहड़ी गल है वो करन जा रहा है। सो प्रिंसीपल तेजा सिंह लिखते हैं कि पंजाब की बोली जिहड़ी है वो पंजाबी है। विद्वान लेखक जिहड़ा प्रिंसीपल तेजा सिंह है उन्होंने पंजाब की भूगोलिक स्थिति दे जिहड़ा है उसदा दे बारे गल करते हुए क्या है कि पंजाब की जिहड़ी भूगोलिक स्थिति है उस दे विच क्रमिक परिवर्तन जिहड़े हन वो हुंदे रहे हैं। इन्हां परिवर्तनों वाल संकेत करते हुए दस्सिया है कि पंजाब दीयां हद्दां हमेशा बदलदियां रहियां हन। सपत सिंधु तो बदल के कहते ये इलाका जिहड़ा है वो पंजाब बन गया सी, जिस दे विच सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम आदि जिहड़े दरिया सन वगदे सन। इस सारे इलाके की बोली पंजाबी ही है। सो इस विच कहते मालवा, दुआबा, माझा, मालवा, दुआबा, बार, मुल्तान, धनी, पोठो आदि इलाके शामिल हैं। सो पूरब वाले पासे की जेकर गल करते हाँ तो उत्थे अंबाले के जिले विच रोपड़ अते खरड़ जिहड़ियां हन दियां तहसीलां भी पंजाबी ही बोलदियां हन। सो प्रिंसीपल तेजा सिंह जिहड़े हन वो इन्होंने दस्सिया है कि ग्रियर्सन दी इस गलत स्थापना का उन्होंने विरोध किया है कि जिस अनुसार लैंदी जिहड़ी है उसनू पंजाबी जिहड़ी भाषा है उस तो वख मन्निया गया है। ग्रियर्सन जिहड़ा सी उसने लैंदी नू पंजाबी भाषा तो जिहड़ा वख मन्निया सी। सो प्रिंसीपल तेजा सिंह जिहड़े हन उन्होंने इसनू गलत मन्निया है। कहते लैंदी जिहड़ी है वो पंजाबी का ही एक निकर जिहड़ा अंग है। सो इसका साहित्य पंजाबी भाषा का मान है। लैंदी का साहित्य जिहड़ा है पंजाबी भाषा का मान है। सो अपने तर्क दे पक्ष नूं होर ज़्यादा मजबूत करते हुए कहते हैं कि कौन कह सकता है कि अली हैदर दियां शेरफियां जिहड़ियां हन पंजाबी भाषा विच नहीं लिखियां गईयां। सो इसी तरह पोठोहार दे जंपल बरदा की रचना नूं किवें पंजाबी भाषा दे विचों खारिज किया जा सकता है। अपने तर्क नूं होर भी ज़्यादा प्रमाणिक करते हुए ये लेखक कहते हैं कि लैंदी ते माझी दे भाषाई जिहड़े शब्द हैं
ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਮਾਝੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਤਨੀ ਮਲਵਈ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਲਹਿੰਦੀ ਮਾਝੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਤਨੀ ਮਲਵਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਾਝੀ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, द्रौपदी। सो मलवई वाले सीधा ही गल कहते हैं राम, रोटी, द्रौपदी। सो इस तरह जिहड़ी ये भाषा जिहड़ी है बोली जाती है। सो माझी अते लैंदी दोहां विच पुरानी जिहड़ी है संस्कृत वाला पिछोकड़, जिद्दां जिहड़े संस्कृत वाले आ वो पिछेतर के तौर पर तर दर लाउंदे हन, मलवई वाले नहीं लाउंदे। सो जिवें वो कहते हैं पुत्र, सुतर। सो मालवे विच सिर्फ पुत्र, सुत आदि ही बोलिया जाता है, पुत ते सुत आदि ही बोलिया जाता है। सो फिर इस तरह ही वावे ते बब्बे का भी उन्होंने फर्क पाया है। सो कहते मालवे वाले वावा वावे की थां ते बब्बा बोलते हैं। माझी ते लैंदी विच जिद्दां वाल, वछा, बट्टा आदि बोल कहते हैं, ते मालवे ते दुआबे वाले वो कहते हैं बाल, बच्चा, वट्टा, मतलब वो बब्बा बोलते हैं तो ये वावा बोलते हैं। सो इन्हां तत्थां के आधार पर लेखक जिहड़ा है उस सिद्ध करता है कि लहंदी जिहड़ी है वो पंजाबी का ही अंग है। सो इसनूं पंजाबी नाल जिहड़ा है इसनूं पंजाबी नाल मनना ठीक नहीं है। अपने तर्क की पुष्टि जिहड़ी है पुष्टि करने के लिए एक विद्वान ने होर विद्वानां दे मत नूं भी साडे सामने पेश किया है। उन्हां दे अनुसार 1908 ईस्वी विच इंडिया एंटीक्वेरी ए पन्ना नंबर 60 उत्ते पंजाबी बोली दी बनतर जिहड़ी सी पंजाबी दी बोली कहा गया है। इसनूं पंजाबी नूं पंजाब दी बोली कहा गया है। सो इस विच लैंदी नूं भी शामिल किया गया है। सो इस गल्लां तो जिहड़ा है लेखक है उसने अपनी जिहड़ी है विचारां नूं साडे सामने पेश किया है। सो पंजाबी बोली दी बनतर जिहड़ी है सब तो पहला असीं जिहड़ा पॉइंट लवांगे इहदे विच पंजाबी सो पहला असीं लवांगे जी पंजाबी दी बनतर वाले कि एक जिहड़ी है पंजाबी बोली है या पंजाबी है इसकी बनतर जिहड़ी है वो किस तरह की है। सो पंजाबी दियां हद्दां जिहड़ियां हन वो निर्धारित करन तो बाद विद्वान पंजाबी भाषा की जिहड़ी बनतर है उस ते विचार करता है। ग्रेस अनुसार पंजाबी जिहड़ी है वो आर्या लोकां दे आउण तो पहला इथों दे पिछाच लोकां दी बोली सी, जिस उत्ते आर्या दी बोली दे पूर्व वालों प्रभाव पाया गया। ग्रेस अनुसार इस तरह पंजाबी बोली पैसाची ते प्राकृतिक ते मेल तो बनी हुई है। लेखक इसका विरोध करदਿਆਂ होया यह तर्क दिंदा है कि यह मत ठीक नहीं है। पंजाबी पैसाची दी औलाद नहीं, कहते पंजाबी पैसाची लोगों की औलाद हुंदे पर आर्या दी औलाद होने कारण उन्हां दी बोली का निकास आर्या दी बोली तो ही होना संभव सी। सो लेखक अनुसार ये कदी नहीं हो सकता कि आर्या ने एक हारी हुई कौम की बोली नूं अपना लिया होवे, क्योंकि पेशाची जिहड़े आ वो एक हारी हुई कौम सी। सो आर्या लोग कदे भी एक हारी हुई कौम की भाषा नूं नहीं अपना सकते। सो इस तरह आर्या तां इन्हां लोकां नूं पेशाच, दस्यु आदि कहते भावां दे नाल याद करते हैं। सो इस करके पंजाबी जिहड़ी है वो पेशाची दी और जिहड़ी है भाषा तो नहीं बनी हुई। पंजाबी बोली के बारे प्रिंसीपल तेजा सिंह का सब तो प्रसिद्ध धारणा यह है कि पंजाबी बोली का सब तो पुराना नमूना वेदां की बोली है। उसे बोली का बदलदा रूप वर्तमान पंजाबी है। सो अपने इस तर्क की पुष्टि करने के लिए लेखक जिहड़ा है उसने अंग्रेजी के पुरातन अते नवीन रूप के फर्क नूं जिहड़ा है दी पुष्टि वालों अंग्रेजी का जिहड़ा नवीन ते पुरातन स्वरूप है उस दे फर्क नूं जिहड़ी इस पुष्टि नूं मतलब साडे सामने जिहड़ा है पुष्टि करते हुए साडे सामने पेश करता हुए कहता है
कि वेदां दी बोली दे ढेर वेदां दी बोली जिहड़ी है वो ढेर पुरानी होने करके पंजाबी दे वर्तमान मुहावरे तो भावें बहुत दूर है पर है पंजाबी ही। पंजाबी विच विशेष करके लैंदी विच अजे तक वेदन बोली दे कई लफ्ज़ सानू मिल जाते हैं, जां प्राकृतां जां होर देशी बोलियां जिहड़ियां हन इन्हां नू गवा बैठियां हन, जिवें वहंगी, लंघना, वल तुरना, पिंडा, निसरना, माल, मुंज, सुरंग, पिंजरा, सज्जा, कलावा, ग्रह, काणा, काला, बार अति फुल आदि जिहड़ी हन वो अजिही भाषा दे विचों आए हुए ही शब्द हैं। सो अगे है जी बोली दा गुंदवापण। अगे है बोली दा गुंदवापण। अगे है जिहड़ा इस बोली दा गुंदवापण कि ये जिहड़ी बोली है किन्नी क जिहड़ी है वो गुंदी हुई है, भाव कितों तक जिहड़ी है ये बोली अंदरों अंदर जिहड़ी है वसी हुई है। सो कहंदे वेदक भाषा नाल पंजाबी दी एक होर जिहड़ी विशेषता ये भी मिलती है कि इस दी गुट प्रकृति है, अंदरों अंदर गुट बने हुए हैं। कहंदे वेदक भाषा जिहड़ी है कहंदे वेदक भाषा नाल पंजाबी दी एक होर विशेषता भी ये मिलती है कि इस दी गुट प्रकृति उस विच नावां, पड़नावां, किरिया आदि दी संख्या जिहड़ी है आदि दे आधार ते संबंध दस्सण लई लफ्ज़ां विच तब्दीलियां करके काम सारिया जाता सी। संस्कृत भाषा जिहड़ी है संस्कृत वांग पंजाबी विशेष करके लैंदी विचों लफ्ज़ जिहड़े हन लफ्ज़ बनतर एक दूजे दे नाल गठी हुई है, जिवें घर, घरों जानी घर तो। सो मैं होश मैं तेनू मारांगा, मरे दासी कहंदे तू वेख ओ उसनू मारदा सी। सो इस तो स्पष्ट है कि पंजाबी संस्कृत जां प्राकृतिक ते बहुत ज़्यादा नेड़े है। सो उस दे विच गुंदी पई है। सो इस तरह है पंजाबी बोली दा समा। सो अगे है जी पंजाबी बोली दा समा। अगे है पंजाबी बोली दा समा। सो जेकर असी पंजाबी बोली दी समय की गल करते हैं तो कहते पंजाबी भाषा दे विकास क्रम नूं उलीकदियां होइयां पंजाबी भाषा दे विकास क्रम नूं उलीकदियां होइयां विद्वान लेखक लिखते हैं कि जदों आर्या लोग पंजाब लंघ के उत्तरी हिंद विच फैल गए तां वख-वख इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ प्राकृतिक बोलियां जड़ियां सन वो बोलियां जान लग पईयां। मगध दे विच मगधी जां जिहड़े हन कहंदे पाली, मथुरा दे विच सोर सैनी, महाराष्ट्र दे विच महाराष्ट्री जां मराठी प्रचलित हो गईयां। सो पंजाब दे चढ़दे पासे सोर सैनी दा जिहड़ा जोर सी जिस उत्ते होर आरिया प्राकृतिक जड़ियां वांग कहंदे संस्कृति दा जिहड़ा दाबा सी, पर पंजाब दे बाकी इलाकिਆਂ दी प्राकृतिक जिहड़ी है वो प्राकृतिक नूं अपने सुभाव के अनुसार बदन फुलन लई काफ़ी खुला समा मिल गया सी। सो पंजाब विच पहला वसे आरिया लोग सादे ते सरल सुभाव वाले सन। पिछों आउण वाले आरिया लोग जिहड़े सन वो जात पात अते होर कई कौमां रोह रीतां दे वैणां दे विच पै गए सन। वो पंजाब लंघ के गंगा जमुना दे इलाके दे उत्ते कहंदे मोहित हो के पंजाब दी सुतंत्रता नूं भुल गए सन। सो ओहो उस इलाके नूं देवतियां दी बनाई हुई धरती आख के उस नूं ब्रह्मवर्त कहण लग पए सन। सो कहंदे पंजाब बाबत
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਿੰਦ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਫੈਲਾਅ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਫੈਲਾਅ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ ਬੌਧ ਧਰਮ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਲਸਰੂਪ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾਰਮਲ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਯੂਨਾਨੀ ਹੂਣ ਕੁਸ਼ਾਨ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਨਾਨੀ ਹੂਣ ਕੁਸ਼ਾਨ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਯੂਨਾਨੀ ਹੂਣ ਕੁਸ਼ਾਨ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਹੂਣ ਕੁਸ਼ਾਨ ਆਦਿ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਹਰਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਹਰਲੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਏ, ਯੂਨਾਨੀ ਆਏ, ਹੂਣ ਆਏ, ਕੁਸ਼ਾਨ ਆਏ, ਸੋ ਮੁਗਲ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਗੁਪਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਗੁਪਤ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ
राजे अमीर ते ब्राह्मण तां संस्कृत विच गल करदे हन, पर नौकर चाकर ਉਹ देशी बोली ਜਾਂ प्राकृतिक ही वरतते रहे हैं। सो ਇਹੋ हाल देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਜਨ ਤੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ, ਅਨਾਰ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ, ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ, ਤਨੂਰ, ਬੁਰਕਾ, ਰੁਮਾਲ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਦਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਖੜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਹਿਜਰੀ 1080 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਆਪਣੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰੀ 1133 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੜਕ ਮੜਕ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਝੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਨਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮਾਝੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਮਾਝੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ